नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने हाल ही में अमेरिका के शिकागो में विरासत कर की पैरवी करते हुए ऐसे ही कानून को भारत में लाने की वकालत की है, जिसके बाद ये चर्चाओं का विषय बन गया है। ऐसे में ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कानून होता क्या है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि कानून क्या है। बता दें, कई देशों में विरासत में मिली जो संपत्ति होती है उस पर कर लगाया जाता है, जिसे विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। ये टैक्स उस व्यक्ति को देना होता है जिसे वो संपत्ति मिली है। संपत्ति कर से अलग है विरासत कर। यदि आप संपत्ति कर और विरासत कर को एक ही मान रहे हैं तो बता दें कि ये दोनों अलग अलग हैं। जहां एस्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस संपत्ति पर लगाया जाता है, वहीं विरासत टैक्स सीधे उन लोगों पर लगाया जाता है जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है। अमेरिका की सरकार बड़ी संपत्ति पर सीधे एस्टेट टैक्स लगाती है, लेकिन अगर इस संपत्ति से कोई कमाई होती है तो उस पर अलग इनकम टैक्स भी लगाती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शिकागो में विरासत टैक्स की परिभाषा देते हुए कहा, अमेरिका में विरासत कर लगता है यदि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है। जब वो मर जाता है तो उस व्यक्ति को केवल 45% अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकता है। उन्होंने आगे बताया 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। ये एक दिलचस्प कानून है। उन्होंने आगे बताया 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। ये एक दिलचस्प कानून है जो कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पर पूरी नहीं, आधी। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। सैम ने आगे बताया, हालांकि भारत में आपके पास ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है, वह मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं पता कि अंत में निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन जब हम धन के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में है, ना कि केवल अति अमीरों के हित में है। और लगातार यहाँ पर भारत से दूर रहकर लगातार वो भारत की राजनीति पर कई सारी चीज़ें कहते हुए नजर आ रहे हैं और विरासत टैक्स के बारे में उन्होंने बात करी, जहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस भी उस पर समर्थन कर सकती है। बाकी और भी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।